ना कहीं कल अगर मार्केट 47,500 के ऊपर सस्टेन हो रही है, देयर आर हाई चांस कि मार्केट बुलिश ही रहने वाली है। मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगी, ये आपकी चीज ऑलरेडी 2x हो चुकी होगी। उसके बाद जब ये स्ट्रेट मूव एक और खड़ी होगी ना 48,000 की तरफ, तब ये चीज उड़ती हुई जाएगी 300 रुपए के आसपास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइज आई होप आपका कल का दिन बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि हमने जो भी आपको ट्रेड दिए थे सारे के सारे हिट होते गए हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, या फिर वो निफ्टी हो। निफ्टी में हमने आपको क्लियरली बोला था 22,350 के नीचे शॉर्ट, और आप देख सकते हो कि आप बढ़िया गिरावट आई है, और आपको बोला था इसके ऊपर आती है तो ही आपको बाय करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हायर हाई की फॉर्मेशन लग रही है और उसके ऊपर निकल रही है, तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी बाय करने के लिए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी में हमने आपको क्या बोला था, जब तक 47,190 के नीचे नहीं निकलती आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। 190 के ऊपर ही सस्टेन हुई है और 196 का लो था, तो मतलब 190 ब्रेक नहीं हुआ और उसके ऊपर ही रही, रुकी रही। और अगर आप देखोगे तो क्या बढ़िया अपमूव आई है। कल भी चांस है कि बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकती है 48 तक, 1000 तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड सेटअप मिलेगा आपको। मैंने फिन निफ्टी में बोला था कि सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन चलने वाले हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो आज क्या बढ़िया गिरावट हुई है और इसमें हमको एक बहुत बढ़िया रिटर्न मिला। सीधा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आओगे ना, आज हमने आपको 9:53 पे आपको हमने देखा, यहाँ पे देखो, आप खुद को देखो, सेल ट्रेड दिया आपको, स्टॉप लॉस 22,407, टारगेट 22,255। आप देख सकते हो क्या शानदार गिरावट आई है। नीचे ही नीचे रेड कैंडल्स पे रेड कैंडल्स। उसके बाद हमने प्रीमियम चैनल पे 47,300 की पुट दे रखी थी, 245 सारे टारगेट हिट हुए हैं। उसके बाद हमने आप उसी टाइम पे 3 ट्रेड दे रखे थे। 115 पे हमने दी थी 22,350 की पुट, सारे टारगेट हिट हुए, 165 का हाई। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे ये 18 रुपए से 46, एक ही दिन में 150% का रिटर्न। और यही हमने आपको कल यूट्यूब चैनल पे भी बोला था, और वही सारा जो आपको कल बोला वही हमने प्रीमियम चैनल पे करके दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों ट्रेड एक साथ प्रॉफिट में चल रहे थे। उसके बाद अगर आप देखोगे हमने रिस्की ट्रेड फिर से किया, क्योंकि व्यू बेरिश ही था। 20,750 की पुट 10 रुपए से गई है 18.5, ऑलमोस्ट 85% एक ही दिन में, दूसरी कॉल। ठीक है, उसके बाद देखोगे हमने कॉल ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिया, क्योंकि व्यू नहीं था। हमने पुट ऑप्शन दे रखा था यूपीएल का। तो गाइज आप प्रीमियम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत हाई एक्यूरेसी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको मैंने बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो, बैंक निफ्टी में मैंने आपको 12 बजे के आसपास बाय ट्रेड दे रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको टारगेट दे रखा है 47,485, और आप देख सकते हो टारगेट इतना छोटा दिया था, मार्केट एकदम से ऊपर गई। तो गाइस फ्री चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना हो तो पर्सनली आप मैसेज भी करके चल सकते हो। वापस से चलेंगे निफ्टी पे, और निफ्टी को सबसे पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम बैंक निफ्टी पे। तो यहाँ पे लगा दिया है मैंने निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में अगर आपको याद होगा मैंने आपको 2 लेवल बताए थे इम्बैलेंस वाले, कहीं ना कहीं वही उसी के आसपास से यार लो लगा है और उसी के ऊपर चलेगी। तो अभी आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको बस ये मार्क करना है, यहाँ पे एक हाई लगे हुए हैं, यहाँ पे एक लो लगा है, यहाँ पे एक लोअर हाई लगा है। अब वेट हो रही है कहीं ना कहीं लोअर लो लग सकता है, या फिर एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगेगी, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे लोस तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो ही रहे हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, अब मैंने आपको क्या बोला था, अब कल की वीडियो में ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला था अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो पहले ये नीचे आएगी, और अगर इसको नीचे आना तो इसने तो नीचे आना ही आना है। दोनों कंडीशन में पहले नीचे आना इंपॉर्टेंट है। नीचे आई उसके बाद वापस ऊपर। अगर इसको अभी भी ऊपर जाना है तो अब ये जा सकती है, लेकिन कल नहीं जा सकती थी। आज सुबह जो गिरावट आई थी वो हमने पहले ही आपको बता दिया था कल वीडियो पे। ठीक है, पूरी मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट करी है। अभी आपका व्यू क्या होना चाहिए, एकदम न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या मतलब, ना बाय का सोचो ना सेल का सोचो। कल आपको बोला था व्यू बियरिश है, आप पूरी मार्केट ने रिस्पेक्ट करा, उसके बाद चेंज हुई। जो हमारे ट्रेड्स थे वो हमको हिट होते हुए दिखे हैं, उसके बाद इसने बाय ट्रेड दिया, वो भी हमने ट्रेड करे। ये मूव भी हमने प्रीमियम चैनल पे कैच करी थी। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो कॉल थी अच्छी खासी चढ़ी थी, 73 से 144 का हाई लगा था, 98% रिटर्न, सेफ ट्रेडिंग। ठीक है, अभी साइडवेज। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे मैंने बोल रखा है 22,350 के नीचे आ जाए सेल कर दो। 22,350 के नीचे, अब ये वाला जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 350 को शिफ्ट करके लिख दो 22,340। 22,340 ब्रेक होता है आप सेल करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट हो सकता है 22,300, नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 22,265 जो कि आज का लो था। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो कहीं ना कहीं 22,230 तक भी आ सकती है। तो 340 के नीचे कल हम फिर से पुट कंसीडर करने वाले हैं फॉर द टारगेट ऑफ 22,300, 22,265 एंड 22,230 ऑन द अपसाइड। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है
या 22,000 आप कह लो कि 22,380 के ऊपर आके सस्टेन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 22,430 ये वाले हाइस। और इससे पहले थोड़ा बहुत एग्जिट कर लेना, क्योंकि बार बार यहाँ से रिजेक्शन आती है। एक बढ़िया बाइंग जो होगी वो होगी 22,450 के ऊपर सस्टेन होने के बाद। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगी तो हम यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लगा के एक बढ़िया ऊपर की तरफ 22,700 की तरफ का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो अभी व्यू बिल्कुल न्यूट्रल है। जो लेवल कल ब्रेक होने वाला है उस पर हम ट्रेड करने वाले हैं। 380 ब्रेक होगा तो हम बाय करेंगे, 350 ब्रेक डाउन करेगी तो हम शॉर्ट करेंगे। ऑन द डाउन साइड 22,200 के आसपास कहीं ना हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ से एक बार बाउंस आया है। ये इम्बैलेंस वाला जोन है, यहाँ से मार्केट बैलेंस होकर वापस ऊपर जा सकती है। और बाय चांस अगर 22,200 ब्रेक होती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 22,100 होने वाला है। तो हम कल हर चीज के लिए तैयार होने वाले हैं, गिरावट के लिए भी और अपमूव के लिए भी। तो दोनों साइड भी हो सकता है आपको ट्रेड मिल जाए। कहीं हो सकता है आपको पहले ऊपर की साइड ट्रेड दे दे, उसके बाद नीचे आके आपके सेल पे आपको ट्रिगर करके चले जाए और सेल ट्रेड दे दे आपको। तो दोनों साइड अपना व्यू बना के चलेंगे। बात करेंगे बैंक निफ्टी में, हल्का फुल्का मैं बुलिश हूँ। क्यों? जैसे कल आपको मैंने बोला कि मैं बियरिश हूँ, वैसे आज मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं बुलिश हूँ। जो मेरे को लगता है वो मैं बोलूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो मैंने आपको कितने टाइम पहले बोला था कि 47,200 ब्रेक होगा, टारगेट आ जाएगा 48,000। एक बार फॉल्स ब्रेकआउट, दूसरी बार भी फॉल्स, और आज इस पे मूव आई है यहाँ कहीं। तो अब इसका कंफर्मेशन हो गई है कि 48,000 आने वाला है। अब ये कब आएगा? या तो कल ये गैप अप पे आएगा। अगर गैप अप लगता है 300-400 पॉइंट का तो ये कहीं ना कहीं हिट होता हुआ दिख जाएगा। दूसरी चीज, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है तो पहले टिक से ऊपर की तरफ जा सकती है और 48,000 हिट कर सकती है। अब बीच में से मेरे को नहीं लगता ये घूमेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने चलने वाले हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप चलोगे ना गाइज, इतना तगड़ा हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन रहा है ना, बता नहीं सकता आपको मैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कल क्या होने वाला है, फर्स्ट हाफ पूरा साइडवेज अगर मार्केट फ्लैट खुल रही है। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुल रही है, मार्केट साइडवेज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए और हाइज जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुए। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। तो इसके अंदर मार्केट साइडवेज रहती है, रेंज नैरो होती है, बहुत परेशान करती है। फिर जब ब्रेकआउट होता है, अक्सर ये एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न भी कहा जाता है। तो कॉन्टिन्यूशन का मतलब प्रीवियस सेंटीमेंट जो है वो है बुलिश। तो ये अगर बुलिश है तो आगे कौन सी मूव आनी चाहिए? बुलिश वाली। और ऊपर कौन सा टारगेट पेंडिंग है? 48,000 का। तो कल मेरा सिंपल सा व्यू है, कल का मैं डे हाई एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 48,000 के आसपास। अगर कल मार्केट इस जोन के ऊपर आके सस्टेन हो रही है, अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं। या तो ये पूरी साइडवेज मार्केट अवॉइड करो, अगर ये ब्रेक करती है तो यहाँ कहीं पे जाके बाय करो। प्रीमियम जो है वो आपका इंक्रीज होया होगा कॉल ऑप्शंस का, और चीज जो है वो आपको एक्सपेंसिव मिलने वाली है। ठीक है, तो वो तो ठीक है, सेफ ट्रेडिंग है। ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है तो वो सेफ ट्रेडिंग है। लेकिन अगर हीरो जीरो करना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं इन लोस के आसपास बाय करनी होगी। क्योंकि जब आप इस लो के आसपास बाय करोगे, कोई आपको 20, 30 या 40 रुपए की चीज मिलेगी। एक हीरो जीरो का माइंडसेट बता रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हाई लगे हुए हैं जो कि एक रेसिस्टेंस के राइट हो रहे थे। ऊपर की मार्केट ब्रेक करा, रीटेस्ट हो रहा है। तो रीटेस्ट के अगर एकदम लो पे आप बाय करोगे ना, अब यहाँ के नीचे स्टॉप लॉस क्या? 0, 300 रुपए। तो यहाँ कहीं पे 450, यहाँ पे 600 रुपए। अगर एक लॉट पे कर रहे हो तो जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना ही लेना। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कल अगर मार्केट 47,500 के ऊपर सस्टेन हो रही है, देर आर हाई चांस की मार्केट बुलिश ही रहने वाली है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है। तो कल जब तक 47,500 के ऊपर है, हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचेंगे। और मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगी, ये आपकी चीज ऑलरेडी 2x हो चुकी होगी। उसके बाद जब ये स्ट्रेट मूव एक और खड़ी होगी ना 48,000 की तरफ, तब ये चीज उड़ती हुई जाएगी 300 रुपए के आसपास। ठीक है, तो ये बनता है हमारा कहीं ना कहीं कल का हीरो जीरो ट्रेड सेटअप। इसके बाद ऑप्शन चेन पे उसको रीड करेंगे तब समझ आएगा। तो यहाँ पे कल का सिंपल है, जब तक मार्केट 47,500 के ऊपर है आप बाइंग के बारे में सोचो। अगर सेफ ट्रेड करना है तो छोटा मोटा बाइंग करके एग्जिट करो, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है। तो आपको छोटी काफी ज्यादा जिगजैग मूव कल देखने को मिल सकती है। ऑन द डाउन साइड जब तक इंडेक्स 47,400 के भी ऊपर है ना, तब तक मेरा व्यू सेलिंग का नहीं होने वाला। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एकदम से सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। ये एक इतनी बड़ी बाइंग आई हुई है, आसानी से नहीं जानी चाहिए। अगर ये पूरी वापस नीचे जाती है तो भी कहीं ना कहीं फंसा के नीचे जाएगी। तो जब तक 47,400 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं हो रही, हम बिल्कुल भी शॉर्ट के बारे में नहीं सोचने वाले। वो अलग बात है, अगर यहाँ कहीं पे इसका ब्रेकडाउन हमने ट्रेड करा और यहाँ कहीं तक का टारगेट लिया, तो वो हम अपने
फ्री चैनल पे शेयर कर देंगे, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि अगर बाय चांस कल 47,400 के नीचे अगर मार्केट आती है तो नीचे टारगेट है 47,200 का। कुछ भी हो सकता है, मार्केट को हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये लेवल भी हमारे हिट होते हुए दिख जाए, हो सकता है वहां से मार्केट रिवर्स आके 47,200 पे आपको आती हुई दिख जाए। तो मार्केट में कल कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो है फुल रेंज के अंदर है, मैं आपको बोल रहा हूँ 47,500 के ऊपर जब तक है आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचोगे। तो अभी चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन अगर हम रीड करेंगे ना तो मेरे को लगता है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल भी वही होने वाला है। 47,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस लेवल पे देखोगे ना 1,73,000 की पुट राइटिंग हो रखी है, मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर रहेंगी, जिसमें से 1,01,000 की आज ही ऐड हुए हैं चेंज इन ओआई। मतलब आज ही लोग पुट को सेल करके गए हैं। पुट का सेल करने का मतलब मार्केट ऊपर जाना। इधर अगर आप देखोगे 47,000 पे 1,08,000 की कॉल राइटिंग हो रखी है। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 47,500 के नीचे जाएगी। इसमें से भी 35,000 का ओआई वो है जो आज अपना एग्जिट करके गए हैं पोजीशन। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो लोग घबरा गए और उनको ये लगता है कि हो सकता है कि मार्केट ऊपर चली जाए। तो ये लोग भी जो है ना वो कहीं ना कहीं इधर जुड़ चुके हैं, आप ये मान के चलो। तो हो सकता है कल मार्केट ऊपर चली जाए। हमारा टेक्निकल्स भी कह रहा है मार्केट में 48,000 तक का लेवल आ सकता है। तो यही मैं कह रहा हूँ, कई कल 47,700 की कॉल ऑप्शन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हीरो जीरो हो सकती है। 20 रुपए से 40 रुपए के आसपास मिलती है। अगर बाई चांस उसके बाद 48,000 तक का हिट होता है तो ये चीज आराम से 300 तक जा सकती है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।